राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी विद पामेस्ट्री के अंतर्गत आज इस वीडियो के अंतर्गत हाथ में 12 राशियों के महत्व को जानेंगे। इसके साथ जो 12 राशियां होती हैं उनकी दिशाओं के बारे में जानेंगे, इनके तत्वों के बारे में जानेंगे, स्वभाव के बारे में जानेंगे और ये किस प्रकार से हमारे हाथ में प्रभाव डालती हैं, जीवन में मनुष्य के इसका प्रभाव देखा जाता है, उन सब बातों को जानेंगे। तो देखिए, पीछे के जो वीडियो आपने देखे 12 राशियों के, इसके साथ आपने डिग्रियों को देखा, किस प्रकार से एक पर्व हमारे एक ग्रह से रिलेटेड, एक राशि से रिलेटेड डिग्री को बताता है, कौन सा महीना, कौन सी साल नेगेटिव पॉजिटिव, वो पीछे के वीडियो में आपने जाना था। आज हम जो 12 राशियाँ रहती हैं उनके द्वारा जीवन में पड़ने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव को जानेंगे। तो देखिए, यहाँ से जो शुरुआत होती है राशियों की, ये आपके हाथ में पहले नंबर की, ये दूसरे की, ये तीसरे की और फिर 4th नंबर की राशि यहाँ से लेंगे और ये इस प्रकार से क्रम आपको चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ फिर 10 आ जाएगा और ये इस प्रकार से रहेंगी। यहाँ ये मेष राशि से शुरू होगा और यहाँ मीन पर ये ख़त्म होगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर इनके तत्वों की बात करें तो जो मंगल की राशि है, पहले नंबर की जो मंगल की मेष राशि है, इसका जो तत्व होता है वह अग्नि तत्व की ये रहती है। सेकंड की अगर बात करें तो ये पृथ्वी तत्व से संबंध रखने वाली रहती है। थर्ड की बात करें तो ये वायु तत्व से संबंध रखती है। फोर्थ की अगर बात करें, जो चंद्रमा की राशि रहती है कर्क, ये जल तत्व से रिलेटेड होती है और जो भी जल से रिलेटेड व्यवसाय वगैरह जिनका स्ट्रॉन्ग चंद्र रहता है वो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस वगैरह, तो उसमें उनको बेनिफिट ये दिलाती है। 5वें नंबर की राशि की अगर बात करें तो देखिए, इसका जो तत्व रहता है अग्नि रहता है और 6ठे नंबर की जो कन्या राशि है, इसका जो तत्व रहता है पृथ्वी रहता है। 7वें नंबर की जो राशि रहती है तुला की, इसका तत्व वायु तत्व से ये संबंध रखने वाली रहती है और जो वृश्चिक रहती है 8वें नंबर की राशि, वह जल तत्व से संबंध रखती है। 9वें नंबर की जो राशि रहती है धनु की, इसका तत्व अग्नि रहता है और जो 10वें नंबर की शनि की मकर जो राशि रहती है, इसका जो तत्व रहता है वह पृथ्वी तत्व रहता है और जो शनि की सेकंड राशि रहती है कुंभ की, इसका जो तत्व रहता है वायु तत्व है। अब बात करते हैं 12वें नंबर की मीन राशि की, जिसके स्वामी गुरु रहते हैं और ये जल तत्व से संबंध रखने वाली रहती है। अब अगर इनके स्वभाव को देखा जाए तो देखिए, पहले नंबर की जो राशि रहती है इसका स्वभाव चर रहता है। सेकंड वृषभ जो राशि रहती है इसका स्वभाव स्थिर रहता है और 3rd नंबर की जो राशि रहती है मिथुन की, इसका द्विज स्वभाव देखा जाता है। 4थे नंबर की कर्क राशि, इसका स्वभाव चर रहता है। 5वें नंबर की जो राशि रहती है सिंह की, इसका स्थिर स्वभाव रहता है। 6ठे नंबर की जो कन्या राशि रहती है, इसका द्विज स्वभाव देखा जाता है। इसी प्रकार से 7वें नंबर की राशि तुला की, इसका स्वभाव चर रहता है। 8वें नंबर की जो वृश्चिक की राशि रहती है, इसका स्वभाव स्थिर रहता है और 9वें नंबर की जो धनु की राशि रहती है, जिसके स्वामी गुरु रहते हैं, उसकी राशि स्थिर रहती है। अब 10वें नंबर की जो मकर की राशि रहती है, जिसके स्वामी शनिदेव रहते हैं, उसकी राशि चर रहती है। कुंभ 11वें नंबर की जो राशि रहती है, जिसके स्वामी भी शनि रहते हैं, यह स्थिर स्वभाव की रहती है। 12वें नंबर की मीन राशि की अगर बात करें तो ये द्विज स्वभाव की राशि हमारे हाथ में मानी जाती है। अब देखिए, अगर पहले नंबर की राशि की यहाँ बात करें तो देखिए, ये जो पहले नंबर की मंगल की मेष राशि है,
इस पर्व का पॉजिटिव होना। मान लीजिए ये जो फर्स्ट पर्व है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ खड़ी रेखाएं हैं तो उत्तम फल देने वाली रहती हैं। हल्की हल्की बिल्कुल बारीक रेखाएं इस प्रकार से बिल्कुल टूटी हुई काफ़ी सारी रेखाएं या ऐसी रेखाएं आप पाएंगे अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से ये बनती हैं। उस स्थिति में ये नेगेटिव फल देने वाली रहती हैं। कहाँ इम्पैक्ट डालती हैं? ये आपके लगन में होने के कारण आपका जो भी स्वभाव रहता है, जो भी चरित्र रहता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उन सब से संबंधित चीज़ें इससे देखी जाती है। यहाँ पॉजिटिविटी का आना आपकी साहसिक क्षमताओं को बताता है, बौद्धिक क्षमताओं का अच्छा विस्तार होता है आपके जीवन में, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है और आपके एनर्जी लेवल जो रहता है वह काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो जो गुरु फिंगर का फर्स्ट पर्व रहता है ये काफ़ी सारी पॉजिटिविटियों को बताता है अगर ये पॉजिटिव है उस स्थिति में। अब बात करते हैं सेकंड भाव की। तो देखिए ये जो सेकंड पर्व आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम धन भाव कहते हैं, जो शुक्र की ग्रह से रिलेटेड है और वृषभ राशि से संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ से हम धन को भी देखते हैं कि यहाँ अगर आड़ी रेखाएं हैं तो आप पाएंगे निश्चित आपके हाथ में शुक्र डिस्टर्ब रहेगा, शुक्र आपको नेगेटिव फल देगा। इसके अलावा अगर ये पॉजिटिव यहाँ कोई आड़ी रेखा अगर नहीं है तो आप पाएंगे आपकी जो पारिवारिक संबंध रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। आपकी वाणी की प्रखरता को ये बताता है, भौतिक सुखों को भी बताता है। अगर यहाँ अच्छी खड़ी रेखाएं हैं तो उनसे रिलेटेड, और आपकी जो भी आप भविष्य के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं, सेविंग वगैरह करते हैं, उनको भी ये दर्शाता है। तो यहाँ अगर खड़ी रेखाएं हैं तो आप पॉजिटिविटी के साथ शुक्र आपको सुफल देने वाला रहेगा। अब देखिए थर्ड अगर पर्व की बात करें तो ये परिश्रम का हाउस माना जाता है। ये अधिक मेहनत को भी बताता है। आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनसे आपके संबंधों को बताता है। यहाँ पर आड़ी रेखाएं आना आपके हाथ में आपके बुध की नेगेटिविटी को दर्शाता है। यहाँ ये रेखाएं हैं तो निश्चित ही वह व्यक्ति आप पाएंगे प्रभावशाली वाणी उसकी रहेगी, चतुर चालाक वह व्यक्ति रहता है, डिप्लोमेटिक रहता है, परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेने वाला रहता है और येन केन प्रकारेण जैसे तैसे हो अपने जीवन को पॉजिटिव बनाने की कोशिश वह अपने बुद्धि द्वारा करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के पर्व की। तो देखिए ये कर्क राशि से संबंध रखता है जिसके स्वामी चंद्र हैं, और अगर यहाँ आपको आड़ी रेखाएं दिखाई ना दें, आपका ये पर्व अच्छी पोजीशन में है, इस पर अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखाएं खड़ी हैं इस प्रकार से, तो निश्चित ही ये मान सम्मान बढ़ाने वाला रहता है, माता का सुख देता है, सुख सुविधाएं आपको जीवन में मिलती हैं, आपका मन प्रफुल्लित रहता है और इससे आपकी जीवन में तरक्की को भी देखा जाता है। यहाँ अगर आड़ी रेखाएं नहीं हैं तो निश्चित ही आपका चंद्र स्ट्रॉन्ग है और आप जिस भी कर्म क्षेत्र में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके घर का माहौल ये सब पॉजिटिव है, इस चीज़ की तरफ ये संकेत करता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के भाव की। तो देखिए ये आपके जो इसका रूलिंग ग्रह रहता है सूर्य रहता है और ये सिंह राशि से संबंध रखता है। यहाँ अगर खड़ी रेखाएं हैं तो आपको जॉब का सुख मिलता है, संतान सुख, आपकी अच्छी शिक्षा को बताता है, अपोजिट सेक्स को बताता है, आपके दाम्पत्य जीवन को बताता है। और यहाँ पर अगर आड़ी रेखाएं हैं, 1 है, 2 है या उससे अधिक है,
तो निश्चित ही इन सब चीज़ों में किसी एक क्षेत्र में, एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं मिलेंगे, आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। साथ में आप पाएंगे आपका जो सूर्य का अमाउंट है वो डिस्टर्ब आपको मिलेगा, कोई ना कोई बैड फॉर्मेशन उस पर आपको मिलेगी, या आपका अमाउंट हाथ में डिस्टर्ब रहेगा। अब बात करते हैं 6 हाउस की, छठे भाव की। तो देखिए ये 6 हाउस है जो कन्या राशि से बिलोंग करता है। अब यहाँ से इसे नेगेटिव हाउस माना जाता है, क्योंकि जो भी बीमारियां वगैरह रहती हैं, लंबे समय के लिए डिजीज़ लगती हैं, दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंटल केस वगैरह होते हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह इससे देखा जाता है। और यहाँ पर नेगेटिव रेखाएं आना, इन सब से संबंधित घटनाएं जीवन काल में व्यक्ति के देखी जाती है। ये अगर यहाँ डिस्टर्ब है तो आप पाएंगे बुध आपके कमज़ोर हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर की राशि की, जो तुला है और शुक्र से संबंध रखती है। अब देखिए 7वें नंबर की जो राशि रहती है, भाव रहता है, वह हमारे विवाह से रिलेटेड, अपोजिट सेक्स से रिलेटेड, पार्टनरशिप को दर्शाता है, लव अफेयर्स को दर्शाता है, जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कितनी खुशियाँ रहेंगी या कितने विवाह वगैरह होंगे, ये सब इसी भाव से देखे जाते हैं। अगर यहाँ आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से कोई गिरती रेखाएं, कट वगैरह, आड़ी रेखाएं वगैरह नहीं है, तो निश्चित ही आपके जो अपोजिट सेक्स या दाम्पत्य जीवन में आपके जो संबंध रहते हैं उनमें मधुरता देखी जाती है। अब बात करते हैं 8वें नंबर के भाव की, जिसके स्वामी मंगल रहते हैं और इसे भी अधिक अच्छा नहीं माना जाता। ऑपरेशंस, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंटल, मृत्युतुल्य कष्ट वगैरह यहीं से देखा जाता है। बुध फिंगर के इस पर्व में आड़ी रेखाएं हैं, तो निश्चित ही मंगल आपको परेशान करेगा, एक्सीडेंटल चांस आपके जीवन में बनाएगा। अब बात करते हैं 9वें भाव की। तो 9वां भाव जो रहता है हमारी कुंडली का, वह अति महत्वपूर्ण भाव देखा जाता है। भाग्य स्थान होने के कारण ये व्यक्ति के जीवन में तरक्की को दर्शाता है। अगर आपके 9वें भाव में पॉजिटिव रेखाएं हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो आप माने गुरु आपको उच्चतम फल देने वाला है। यहाँ पर आपकी वर्किंग फील्ड को ले, घर परिवार के सुख को ले, आपके पारिवारिक सम्मान को ले, सामाजिक सम्मान को ले, हर जगह आपको मान सम्मान मिलता है। तो ये इस प्रकार का फल देने वाला रहता है। अब बात करते हैं 10वें भाव की। तो देखिए ये शनि से रिलेटेड, ग्रह से रिलेटेड जो मकर की राशि रहती है उससे संबंध रखते हैं। और ये जो 10वां भाव रहता है ये हमारे कर्म का क्षेत्र माना जाता है, आपकी वर्किंग फील्ड को दर्शाता है। आप किस क्षेत्र विशेष में जाएंगे, वहाँ कितनी तरक्की करेंगे, आपको कितनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, आप कितनी सक्सेस वहाँ पाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये सब यहीं से देखा जाता है। तो इसका पॉजिटिव होना अति आवश्यक रहता है व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए। और अगर इस पर्व पर आपके आड़ी रेखाएं, कट वगैरह, गिरती रेखाएं वगैरह नहीं है, कोई मोल वगैरह, ब्लैक तिल वगैरह, धब्बा वगैरह, डॉट वगैरह अगर नहीं है, तो निश्चित ही यहाँ से पॉजिटिविटी आती है। अक्सर आप पाएंगे किसी के हाथ में किसी पर्व पे और किसी के हाथ में किसी पर्व पे ब्लैक तिल बनता हुआ फिंगर्स के पर्वों पर आपको दिखाई देगा। तो जिस पर्व पर वह ब्लैक तिल बनता है तो उस पर्व से रिलेटेड फिर आपको वह ग्रह दोष
देता है, उससे संबंधित फिर नेगेटिविटी जीवन में देखी जाती है। अब बात करेंगे 11वें नंबर के हाउस की। तो देखिए जो 11वां भाव रहता है ये कुंभ राशि से रिलेटेड है और इसके जो स्वामी रहते हैं वह भी शनि रहते हैं। इसे धन स्थान कहा जाता है। लक्ष्मी स्थान होने के कारण व्यक्ति कितना रुपया कमाता है, किस प्रकार से रुपए जीवन काल में अर्निंग करता है, उसकी पास कितना वैभव है, धन संपदा है, ये सब यहीं से पता चलता है। अगर यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं और इस पर्व पर भी खड़ी रेखाएं हैं तो मान लीजिए वह व्यक्ति 1000 रुपये भी कमाता है पर डे, तो वह उसमें से आसानी से बचत करता हुआ जीवन काल में बढ़ता है। खर्चा भी करेगा लेकिन बचत भी वह करता जीवन काल में रहेगा। तो ये दोनों का आपसी संबंध देखा जाता है। अब करते हैं 12वें भाव की बात, जिसे हम व्यय का हाउस कहते हैं। खर्चों का घर ये कहा जाता है। कोर्ट कचहरी वगैरह भी करवा देता है। जेल योग भी कभी कभार व्यक्ति के जीवन में ये बना देता है, अगर शत्रु ग्रह की दृष्टि वगैरह या शत्रु ग्रह यहाँ बैठते हैं उस स्थिति में। अब देखिए निश्चित ही 6, 8, 12 भाव यहाँ अच्छे नहीं माने जाते। ये 6 और ये 8 और ये 12 के भाव अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जैसे कि 6 हाउस को अगर देखा जाए तो ये हमारी जॉब से रिलेटेड चीज़ों को बताता है, वहाँ कुछ पॉजिटिविटी दर्शाता है। और जो 8वां भाव होता है, ये जो 8वां भाव आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारी गहरी खोज को, जो भी शोधकर्ता वगैरह रहते हैं, आप पाएंगे उनकी कुंडलियों वगैरह में इस प्रकार से आपको योग बनते हुए दिखाई देंगे। उससे रिलेटेड ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। उसी प्रकार से 12वें भाव से भी हम विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट वगैरह को देखते हैं और कुछ पॉजिटिविटी 12वां भाव भी हमें देता है। तो इस प्रकार से ये हमें फल देने वाले रहते हैं। अब बात करेंगे 12 राशियों की दिशाओं की। तो देखिए जो आपको पर्व में 12 राशियाँ दिखाई दे रही हैं, तो जो पहले नंबर की, ये देखिए ये पहले नंबर की मंगल की मेष राशि है। 5वें नंबर की सिंह जिसके स्वामी ग्रह हैं, सिंह की राशि है जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इसके अलावा 9वें नंबर की, ये 9वें नंबर की धनु की राशि। इन तीनों राशियों की जो दिशा रहती है वह पूर्व दिशा मानी जाती है, वहीं पर ये गोचर करती हुई प्रतीत आती हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की वृषभ की राशि, 6 नंबर की कन्या की राशि और 10वें नंबर की मकर की राशि। ये राशियाँ दक्षिण दिशा से बिलोंग करती हैं, दक्षिण दिशा से इनका संबंध रहता है। 3rd नंबर की मिथुन की राशि, 7वें नंबर की तुला की राशि और 11वें नंबर की कुंभ की राशि, ये पश्चिम दिशा से बिलोंग करती हैं। 4थे नंबर की कर्क की राशि, 8वें नंबर की वृश्चिक की राशि और 12वें नंबर की मीन की राशि, ये उत्तर दिशा से बिलोंग करने वाली राशियाँ रहती हैं। तो आज हमने जाना किस प्रकार से पर्वों का हमारे हाथ में महत्व होता है और किस प्रकार से ये फल हमें जीवन में देती हैं और किस प्रकार से ग्रहों पर इनका प्रभाव देखा जाता है। धन्यवाद।